याद करके रहूं अपने गोपाल की। वो गीता का ज्ञान और गंगा जल पार, वो गीता का ज्ञान और गंगा जल पार। जो नहीं ब्रजधाम करना इतना काम करते जो नहीं ब्रजधाम करते करना इतना काम करते। प्यारे ना अपनी नजर मोड़ना, मेरे प्यारे ना अपनी नजर मोड़ना, मेरे प्यारे ना अपनी नजर मोड़ना, मेरे प्यारे ना अपनी नजर मोड़ना। हाथ मेरा पकड़ के नहीं छोड़ना, हाथ मेरा पकड़ के नहीं छोड़ना, हाथ मेरा पकड़ के नहीं छोड़ना, हाथ मेरा पकड़ के नहीं छोड़ना। मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान। जो नहीं तेरा नाम करते करना इतना काम करते, जो नहीं तेरा नाम करते करना इतना काम करते। रूठा करो मैं मनाया करूं, तुमसे रूठा करो मैं मनाया करूं, तुम रूठा करो मैं मनाया करूं, तुम रूठा करो मैं मनाया करूं। याद तेरी मैं आंसू बहाया करूं, याद तेरी मैं आंसू बहाया करूं, मैं आंसू बहाया करूं, याद तेरी मैं आंसू बहाया करूं। वापस ना दास जी वापस ना दास जी जो नहीं तेरा नाम करते करना इतना काम करते। I'm
परीक्षित को यह तत्व ज्ञान की कथा सुनाई और उसके बाद पूछा, आपको मरना है या मुक्ति चाहिए? देखो, मरना कहीं पर नहीं, आत्मज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। तब परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी से कहा महाराज मेरा जन्म ही कब हुआ? जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न आत्मा की कभी मृत्यु ही होती। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह ज्ञान दिया। राजा परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुराज। आज जैसे ज्ञान दिया, हाथ जोड़ करके जो है राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी को जो है दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। देखो महाराज, कथा सुनने के बाद व्यास भोजन का नियम है। चाहे आप एक दिन कथा सुनो, चाहे एक घड़ी सुनो, चाहे 3 घंटे सुनो, चाहे 27 घंटे सुनो, चाहे 21 घंटे सुनो, 7 या 21 घंटे होते हैं। आपने एक क्षण यदि कथा सुनी तो व्यास पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्यास पूजन करने से जो हमारे जीवन में अविद्याएं हैं, मैंने कहा ना, पहला जो महात्मा है पहले दिन का, ये पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण में 6 अध्याय जो लिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। देखो, मत्सर और मच्छर में अंतर थोड़ा सा है। मच्छर यदि काट देता है मलेरिया हो जाता है, और मत्सर तो ये विकारों को दूर करने के लिए भगवान की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो सुखदेव जी महाराज जी का राजा परीक्षित ने पूजन किया। पूजन करने के बाद आज सुखदेव जी महाराज अपने गंतव्य स्थान की ओर को चले जाते हैं। और यहाँ राजा परीक्षित को जो सिंह ऋषि के ने जो श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा और वह डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। आज तक्षक आ गया। जैसे तक्षक आता है, मार्ग में कश्यप ब्राह्मण मिल जाता है। कश्यप ब्राह्मण सर्पनाश का मंत्र जानते हैं, विष का मंत्र जानते हैं। तक्षक ने देख लिया, पूछा, नाम पूछा, कहा मेरा नाम कश्यप है, मैं राजा परीक्षित के वहां जा रहा हूं, आज तक्षक आने वाला है और आकर के जैसे राजा को डसेगा और मैं अपने मंत्र बल से राजा को जीवित कर दूंगा, और जैसे राजा जीवित होगा मुझे बहुत सा धन देगा। तक्षक ने उसी समय एक हरे पेड़ को जो है जैसे डसा, पेड़ सूख जाता है। कश्यप ऋषि मुनि ने जो है, ब्राह्मण ने मंत्र मारा और पेड़ जो सूखा हुआ पेड़ था उस पेड़ को हरा कर दिया। उसी समय तक्षक ने क्या किया, कश्यप को जो है ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया, और धन देने के बाद यहाँ से जो है ब्राह्मण कश्यप ब्राह्मण अपने घर की ओर को चला जाता है। इतने में एक ब्राह्मण आता है, वह जो है राजा के लिए पुष्प देता है। उस पुष्प में तक्षक सूक्ष्म स्वरूप बना करके उस पुष्प में बैठ करके राजा परीक्षित के घर में प्रवेश कर लेता है, महल में प्रवेश करता है। जैसे राजा के पास जैसे पुष्प पहुंचा, तक्षक ने अपना विशाल काय जय शरीर को जो प्रकट किया, और परीक्षित के शरीर को जैसे ही डसा, शरीर जो है भस्म हो जाता है। अब इसका अर्थ क्या है ये समझना है। राजा परीक्षित का शरीर से जो आत्मा थी वो पहले ही चले गई थी। तक्षक ने किसी आत्मा को नहीं डसा है,
ये पंच तत्व का जो शरीर है, पांच भौतिक जो शरीर है, इस शरीर को जैसे दशा, जैसे आप शरीर में जैसे शरीर नष्ट हो जाता है, आप चिता में रखते हो, वो आग जो है उसको जला करके राख कर देती है, वैसा ही इसका अर्थ है। शरीर कहीं जो है आत्मा कभी न जन्म लेती है, न कभी आत्मा मरती है, क्योंकि पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व में मिल जाती है, क्योंकि इसलिए इसी का नाम शिव है। शिव संकल्प मस्तु, संकल्प मात्र से जो कल्याण कर दे वह शिव है। जब आपके शरीर में केशव है, चेतना है, तब तक क्या है, ये शरीर है। इस शरीर से केशव हटा, चेतना हटी, क्या बनेगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि एक की मात्रा हट गई, चेतना गई, 100 बना। जो जब 100 बन जाता है, फिर वो 100 किसी काम का नहीं होता, उसी को शिव कहते हैं महाराज। इसलिए कल को पहले हवन इत्यादि होगा, 10:30 बजे तक पूर्णाहुति हमारी हो जाएगी। 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी, 12 बजे व्यास पूजन होगा, और उसके बाद कन्या पूजन गोदान इत्यादि करने के बाद 2 बजे भंडारा प्रारंभ होगा। आप सभी को जो है व्यास मंच की ओर से भी निमंत्रण है, भट्टी की परिवार की ओर से भी निमंत्रण है। अधिक से अधिक संख्या पर आकर के भगवान का जो प्रसाद होता है हमारा, ये जीवन के विकारों को दूर कर देता है। आप लोग ना जब आरती होती भक्त जैसे बता देते हो जैसे जेल से निकल रहे, धैर्य के साथ बैठ करके जो है पहले आरती करिए, आरती लीजिए, प्रसाद